किसी गांव में संपत एक गरीब मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी शोभा और छोटा सा बेटा केशव था। एक दिन, अरे, ये आपके पैर में चोट कैसे लगी? अरे वो सेठ दीनदयाल जो छत की दीवार बना रहे हैं तो ईंट गिर गई। रुको, मैं हल्की तेल गर्म करके लाती हूँ। केशव, जरा बाबूजी के पैर को किसी कपड़े से साफ कर दे, मिट्टी हट जाएगी। मुझे देर हो रही है माँ। मैदान में सारे बच्चे पहुंच गए होंगे। मुझे बैट बॉल खेलने जाना है। ये लड़का कभी नहीं सुनता, जब देखो हर काम को मना कर देता है। लाओ, पैर इधर करो, मैं साफ करके ये हल्दी तेल लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। क्या करूं शोभा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पैसे वही 200-300 कमा कर कुछ नहीं होता। तुम भी और मेरे कारण परेशान रहती हो। कोई बात नहीं जी, मैं परेशान नहीं होती। तुम आराम करो, ज्यादा सोचो मत। केशव संपत और शोभा की कोई बात नहीं मानता था। एक अकेला संपत कितनी मजदूरी करता, कितनी मेहनत करता। धीरे धीरे वक्त बीता, केशव बड़ा हो गया था। अचानक एक दिन उसने संपत और शोभा से कहा। माँ, शहर से मेरा दोस्त श्याम आया हुआ है। वो शहर में अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा है। मैंने तो सोच लिया है, अब ऐश की जिंदगी गुजारनी है। शहर जाकर ठाठ से रहूंगा और मौज करूंगा। आज शाम की बस है। जल्दी से कपड़े और जरूरी सामान रख लेता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है तेरे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तू चला जाएगा तो पीछे से हमें तेरी जरूरत रही तो कैसे करेंगे? और फिर तू भी वहां अकेला रहेगा, हमें तेरी चिंता होगी। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ। मेरी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी तो उम्र निकल चुकी है। मेरी जिंदगी तो मुझे खुलकर जीने दो। ये फालतू की बातें बोलकर मेरा मन ना बदलो। शोभा रहने दे, जाने दे इसे। इसने पहले कभी हमारी नहीं सुनी तो आज क्या सुनेगा। केशव शोभा और संपत की परवाह किए बिना शहर चला जाता है। शोभा और संपत दोनों अकेले रह जाते हैं। संपत को अकेले मजदूरी करते देख शोभा परेशान रहने लगी। पर शोभा, तुम मेरे साथ मजदूरी का काम कैसे करेगी? आप अकेले कब तक ये मेहनत का काम करते रहोगे? आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने पीठ को आराम देने को बोला। कल सुबह से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन शोभा सवेरे ही उठ गई और उसने घर का काम निपटाया। इतनी देर में संपत भी तैयार हो गया था। दोनों मजदूरी के काम के लिए घर से निकले। उन दिनों कार्तिक माह चल रहा था और रोजाना मंदिर की प्रभात फेरी निकलती थी। संपत और शोभा रोजाना प्रभात फेरी निकलते हुए देखते। एक सुबह, सुनो जी, ये मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं। ये तो लगता है किसी की विवाह की तैयारियां चल रही है। ये तुलसी विवाह की तैयारियां चल रही है। तुलसी विवाह, इसका क्या महत्व है पंडिताइन जी? तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। जो लोग पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में कष्ट दूर होते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देवी तुलसी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन शालिग्राम व तुलसी का विवाह होता है। तुलसी विवाह का तो बहुत महत्व है पंडिताइन जी। क्या ये तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है? हम भी? हाँ जी, तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है, आप भी। पर शोभा, हम ये तुलसी विवाह कैसे करेंगे? विवाह के लिए तो काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। तुलसी विवाह आप अपने घर पर भी कर सकते हो। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार ये विवाह कर सकता है। अच्छा पंडिताइन जी, कृपा करके इसका विधि विधान समझाइए ताकि हम भी घर पर तुलसी विवाह करें। सर्वप्रथम तुलसी पौधे के गमले को गेड़ू और फूलों से सजाकर इसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। फिर तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी उड़ाएं और तुलसी माता को चूड़ी और श्रृंगार का अन्य सामग्रियां अर्पित कर श्री गणेश और शालिग्राम का
विधिवत पूजा करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा लगाएं, फिर आरती करें। इसके बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह उत्सव पूर्ण करें और इच्छानुसार प्रसाद बांटें। ये पूजा तो बहुत ही आसान है। तुलसी विवाह के द्वारा हमें भी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। तुलसी विवाह कल है। कल प्रातः उठकर आप दोनों ये तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। देखना, माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा से आप दोनों की सभी दुख दूर हो जाएंगे। संपत और शोभा घर आने लगते हैं। रास्ते में एक पल के लिए शोभा केशव को याद करके रोने लगती है। हमारा केशव यदि हमारे साथ होता, वह भी इस तुलसी विवाह में हाथ बटाता। पर मेरा केशव जहाँ भी हो प्रभु, उसकी रक्षा करना। घर आकर वो दोनों विधि विधान से विवाह की तैयारी करते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंदिर की पंडिताइन भी आ जाती है। आप दोनों ने तुलसी विवाह की तैयारियां की, तो मैं ये मंदिर का लड्डू भी भोग के लिए ले आई। आओ मिलकर विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं। शुक्रिया पंडिताइन जी, आप इस विवाह में आई। संपत और शोभा पंडिताइन जी के साथ मिलकर पूजा आरती कर रहे थे। शोभा की आंखों में आंसू थे। वो केशव को याद करके रोने लगती है। तभी माँ कहने की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। केशव, केशव, ये तो मेरे केशव की आवाज है। माँ, मैं आ गया। बाबूजी वापस आ गया। केशव, तू अचानक कैसे? तेरी कोई खोज खबर ही नहीं थी। बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं शहर में रुक ही नहीं पाया और दौड़ा चला आया। कल सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी और शाम को मैं बुखार से बहुत तड़प रहा था। तभी किसी ने मेरा द्वार खटखटाया। जब मैंने पूछा आप कौन, तब उसने अपना नाम शालिग्राम और अपनी स्त्री का नाम तुलसी बताया। उसने कहा उसे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दूं। और जब मैं पानी लेने जाने लगा, तभी अचानक तेज बुखार के कारण मुझे चक्कर आने लगे। उन दोनों ने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे स्नेह से पुकारा हो। मेरी आंखें लग गई और मैं उठा तो मेरा बुखार बिल्कुल गायब था और वो दोनों भी वहां नहीं थे। ये तो चमत्कार हो गया। साक्षात भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी तुम्हारे पास आए। क्या भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी मेरे पास स्वयं? माँ, क्या तभी उन्हें मेरा नाम भी पता था? केशव, माँ और बाबूजी, अब मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।